ये है पहल नेटवर्क और आप देख रहे हैं PNI न्यूज। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं निर्भय। आप देख रहे हैं PNI न्यूज। खबर उत्तर प्रदेश के मऊ से है, जहां संयुक्त राष्ट्र संघ को संबोधित करते हुए भारत का पक्ष रखने के बाद पहली बार घोसी के सपा सांसद राजीव राय मऊ पहुंचे। मऊ पहुंचने पे सपा कार्यकर्ताओं ने उनका जगह जगह फूलमालाओं से स्वागत किया। स्वागत के बाद सपा के सांसद राजीव राय अपने कैंप कार्यालय पहुंचे। कैंप कार्यालय पे इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पत्रकारों से वार्ता की। पत्रकारों से वार्ता करते समय उन्होंने घोसी की जनता को अपना माई बाप कहा। उन्होंने कहा कि घोसी की जनता ने मुझ पर विश्वास जताया, मुझे चुनकर संसद में भेजा, इसलिए उनका सर वो कभी झुकने नहीं देंगे। आइए और क्या कुछ कहा घोसी के सपा सांसद राजीव राय ने, आइए सुनते हैं सपा सांसद राजीव राय को। सबसे पहले मैं अपने घोसी के मालिकों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि घोसी के मालिकों ने मुझे इस लायक बनाया कि मैं उनकी आवाज़, जैसे मैं कहा करता था चुनाव प्रचार के दौरान कि आज़ादी से लेकर स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी तक हमारी आवाज़ देश के सदन में गूंजती थी, देश सुनता था। हमारी आवाज़ खो गई है। मुझे खुशी इस बात की है कि मैं अपनी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व, घोसी के मालिकों और जो इसका आपके चुनने वाले लोग हैं दिल्ली में बैठे, उन सबका आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि सड़क से सदन तक बात करने वाले आपके उम्मीदवार को जब आपने दिल्ली भेज दिया जिताकर, तो आपकी आवाज़ सड़क से लेकर अंतर्राष्ट्रीय पटल पर गूंज रही है। पूर्वांचल के इतिहास में पहली बार अगर किसी सांसद ने यहाँ का बोला है संयुक्त राष्ट्र संघ में, तो आपके सांसद ने बोला है। चाहे ऑपरेशन सिंदूर के बाद 5 देशों की महत्वपूर्ण यात्रा हो, वहाँ भी गए। तो 1 साल के अंदर जो 25 साल का सूखा पड़ा हुआ था, उसको दूर करने का प्रयास हमने किया है। और आप लोग भी इस बात से सहमत होंगे कि जितना आप लोगों ने सोचा था, उससे ज़्यादा मैं आपकी आवाज़ को बुलंद करने में अपने को सफल मानता हूं। लेकिन अभी और भी मंजिलें हैं, और भी बहुत सारे काम हैं। जनता से जुड़े हुए काम हैं, ज़मीन से जुड़े हुए काम हैं। उन कामों से भी मेरी निगाह न हटे, मैं इसके लिए हमेशा चिंतित रहता हूँ। यूनाइटेड नेशन में जब आप गए और अगर उठाया, तो क्या यूनाइटेड नेशन ने आपको संजीदगी से लिया? देखिए, यूनाइटेड नेशन का जो असेंबली होता है उसमें विषय दिया जाता है, जैसे पार्लियामेंट में होता है, उस विषय पर बोलना होता है। उसके अलावा पैरेलल बहुत मीटिंग होती है, कई देशों से होती है। हमारी जापान के साथ हुई, ब्राज़ील के साथ हुई, फ्रांस के साथ हुई, जाम्बिया के साथ हुई, अफ्रीकी देशों के साथ हुई। हर जगह हमने उन्हें ये बात समझाया, और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी समझाया था कि एक ही साथ दोनों मुल्क आज़ाद हुए। एक तो पैदा हुआ, हम तो आज़ाद हुए, भारत पाकिस्तान तो पैदा हुआ। एक दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश बनता है और दूसरा दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी देश बनता है। तो दुनिया में कहीं भी अगर कोई आतंकवाद का हमला हो, तो पाकिस्तान का नाम जरूर उससे जुड़ता है। जो यूनाइटेड नेशन की लिस्ट है डेजिग्नेटेड टेररिस्ट की, उसमें भी 60 से ज़्यादा सिर्फ पाकिस्तान के हैं। मैंने उन्हें ये भी याद दिलाया कि अगर आप बात करने की बात करते हैं, तो हमारे यहाँ लोकतांत्रिक रूप से सरकार होती है, चुनी हुई होती है, चाहे किसी भी पार्टी की हो, आप बात कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेके नवाज शरीफ और पिछले प्रधानमंत्री इमरान खान, ये अगर कोई बात करता है तो सेना वहाँ उठाकर उसको जेल में डाल देती है। तो आतंकियों का संरक्षण देने वाली वहाँ की सेना है। और दुनिया को चुनना होगा कि आतंकवादियों को साथ देने वाले लोगों के साथ रहें, या लोकतांत्रिक देश जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा है। और ये नहीं हो सकता कि अगर हिंदुस्तान में आतंकवादी घटना घटती है, तो हिंदुस्तान का आंतरिक मामला या द्विपक्षीय मामला है, और न्यूयॉर्क में होता है, स्पेन में होता है, ग्लासगो में होता है, तो आतंकवाद है। ये दोहरा रवैया नहीं चलेगा। घोसी की जनता के लिए गर्व का विषय है कि उनका सांसद को विपक्षी जो आपकी विपक्षी पार्टियां हैं वो भेज रही है, सरकार भेज रही है। देखिए, जब राष्ट्र की बात आती है ना, तो कुछ मापदंड होते हैं, कुछ पैमाने होते हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा अपने मुँह से कि मैं सबसे काबिल हूँ, लेकिन एक ज़रूर है कि घोसी के मालिकों को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश इस प्रतिनिधिमंडल में भी, पक्ष हो या विपक्ष हो, अकेला सांसद मैं ही था। इसमें ऐसा नहीं था कि मैं विपक्ष का था, उत्तर प्रदेश का इकलौता सांसद था। तो निश्चित रूप से घोसी के मालिकों को हक है कि गर्व महसूस करें, और मेरी जिम्मेदारी है कि जो 25 सालों से उनकी आवाज़ खो गई है, उनको गौरवान्वित महसूस कराऊँ। और मैं अपने जो वादा दिया था कि सदन तक, आपको ये भी जानकर खुशी होगी कि सदन में भी 100% मेरा अटेंडेंस है। सबसे ज़्यादा सवाल करने वाला और सबसे ज़्यादा बार बोलने वाले सांसदों में भी नाम, आपके सांसद का नाम शुमार है।
एमपी साहब, टेररिज्म का क्या कमजोरी है इसकी मैंने एक बात सुनिए, दूसरी तरफ जहाँ पे तालिबान को टेररिज्म का दर्जा दिया जाता था, उनके जो विदेश मंत्री ये हिंदुस्तान की विदेश नीति के असफलता का प्रमाण है। देखिए, बहुत सारी बातें होती हैं, एक राष्ट्र सर्वोपरि की बात कहते हैं तो हम सार्वजनिक रूप से उसे नहीं कह सकते, लेकिन ये सच्चाई है कि इतनी कमज़ोर विदेश नीति हमारी कभी नहीं थी। ऑपरेशन सिंदूर में भी जितना समर्थन दुनिया के देशों को चाहिए था नहीं मिला, और आज भी हमारी एक ठोस नीति नहीं है। रोज़ हमारी नीति अगर बदलती रहे तो देश कमज़ोर होता है अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर। मतलब मोदी की नीति इस वक्त कमजोर मान रहे हैं। मैं मोदी जी की सरकार में मैं अगर ऑपरेशन सिंदूर या यूनाइटेड नेशन में चला गया तो मैं भक्त नहीं बन जाऊंगा। जो गलत है वो गलत है, जो गलत है गलत है।